गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग एक ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा काम करता है। बेचारा दिन भर काम करता है। मेल पेशेंट, एज 27 ईयर्स अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम डिस्टेंशन गैस इन एब्डोमेन सिंस लास्ट 7 मंथ्स। पेशेंट ने आ करके कहा कि सर पिछले 7-8 महीने से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खाने का भी मन नहीं होता है सर, पूरा पेट फूल जाता है और इसके कारण मुझे कमज़ोरी लगती है। अब तो सर काम करने का भी मन कम होता है मेरा। ठीक है, और कुछ? सर मुझे दिन में 3-4 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है अभी। फिर पेशेंट ने कहा कि मैंने उस डॉक्टर से दवा लिया, इस डॉक्टर से दवा लिया, पर अभी सब कुछ वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि ठीक है, आप अभी क्या काम करते हैं? मतलब मेरा बोलने का यह है, आपसे पूछने का यह है कि आपके काम में चलने फिरने का, पैदल चलने का भी कुछ होता है या दिन भर बैठे रहते हैं? तो पेशेंट ने कहा कि सर मेरा मार्केटिंग का काम है और मुझे दिन भर मेहनत करते रहनी पड़ती है, चलना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है। मेरा सर मार्केटिंग का काम है, इसीलिए मुझे सवेरे से रात तक मेहनत सर करते ही रहनी पड़ती है। सर बैठने का टाइम बहुत कम मिलता है, दिन भर मेहनत करते ही रहता हूँ। सर ऐसी कोई दवा दीजिए कि जल्दी से कुछ आराम मिल जाए। बहुत लंबे समय से सर ये परेशान कर रही है। सर दवा से जल्दी कुछ ठीक हो जाए सर, ऐसा कुछ कीजिए। द मेडिसिन रसटॉक्स इन 0/8 पोटेंसी वाज गिवन एंड रिपीटेड 3 times डेली। पेशेंट की तकलीफ़ धीरे धीरे कम हो गई और लगभग 2.5-3 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी भूख भी अच्छी हो गई, कमज़ोरी वगैरह भी चली गई। और फिर पेशेंट ने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया और अभी वो एक लंबे समय के बाद फिर आया है अपनी दूसरी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि यह दवा इस पेशेंट को क्यों दी गई, इसके क्या क्या रूब्रिक्स लिए गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि यह मेडिसिन इस पेशेंट को क्यों दी गई, मतलब इसके क्या क्या रूब्रिक्स लिए गए। डिल्यूजन वर्क इज वर्किंग हार्ड, कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट एंड रेस्ट डिज़ायर फॉर। दिस मेडिसिन कवर्स ऑल दीज रूब्रिक्स। ऊपर के सभी रूब्रिक्स बिल्कुल सिंपल है और इनको समझना बहुत आसान काम है, फिर भी नए डॉक्टर्स के लिए मैं इसे हल्के में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बार पेशेंट अपनी सीधी सादी भाषा में अपने मन को व्यक्त कर देता है और हम उसे अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, पर उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि इस पेशेंट ने कहा कि सर मैं सवेरे से शाम तक मेहनत करते रहता हूँ। पर अगर पेशेंट ने यह लाइन केवल एक बार कही हो तो हमें उसे रूब्रिक्स में नहीं बनाना है, परंतु पेशेंट ने 2 बार 3 बार कहा कि मैं सवेरे से शाम तक मेहनत करता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए हमें इसे कंसीडर करना ज़रूरी है। डिल्यूजन वर्क इज़ वर्किंग हार्ड, यह फीलिंग पेशेंट के मन में प्रीडोमिनेट कर रही है। फिर पेशेंट ने कहा कि सर ऐसी कोई दवा दीजिए कि जल्दी से आराम मिल जाए। बिल्कुल सिंपल रूब्रिक है, कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। बहुत बार हम इस फास्ट रूब्रिक को इन पेशेंट्स के अलग अलग रूब्रिक के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। इन पेशेंट्स में पेशेंट अंदर से घबरा जाता है, एक बेचैनी उसके मन में रहती है। वह बार बार अपनी घड़ी देखता है और सोचता है कि अरे आधा घंटा हो गया, अभी तक बस नहीं आई, 10 बज गया, अभी तक बस नहीं आई, 10:30 बज गया, कब आएगी यह बस। इस तरह पेशेंट अंदर से इम्पेशेंस हो जाता है, जबकि फास्ट वाला चाहता है कि मुझे कोई कैरी करे और मुझे जल्दी से आराम दिलाए। यह पेशेंट लंबे समय से अपनी बीमारी के कारण परेशान हो रहा था, इसीलिए वह चाहता है कि मुझे जल्दी से कुछ राहत मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, बीच में एक ब्रेक मिल जाए आराम का। रेस्ट डिज़ायर फॉर। रेस्ट मतलब जैसे हम दिन भर का काम करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ काम से अलग हट करके कुछ दूसरा काम कर लिया जाए या शरीर को कुछ आराम देने के लिए बैठ लिया जाए, जिससे कि एनर्जी रीगेन हो सके। I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy and we are discussing here about the medicine Ruststox। अब हम लोग रस्टॉक्स के कुछ इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स पर डिस्कस करते हैं। एंग्जाइटी सिटिंग बेंट ओनली वन मेडिसिन रस्टॉक्स। पेशेंट इज सिटिंग बेंट वाली अवस्था में है, अर्थात कोई काम नहीं कर रहा है और इस ना काम करने वाली अवस्था के कारण उसे चिंता होती है।
एंग्जाइटी वॉकिंग इन ओपन एयर एमिलियोरेट्स। यहाँ पर इसमें 7 मेडिसिन है। यह दवा पल्सीटिला के नज़दीक आ रही है। यहाँ पर डिलूजन लोक्यूसिटी ड्यूरिंग फीवर 6 मेडिसिन। छोटे बच्चे या जवान भी बहुत बार फीवर होने पर बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। डिलीरियम ही इज परसिक्यूटेड 9 मेडिसिन। पेशेंट अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान हो रहा है और डिलीरियम में आ जाता है। एक और रूब्रिक है डिलूजन ही इज परसिक्यूटेड, उसमें ज़्यादा मेडिसिन है। एक में डिलूजन है, एक में डिलीरियम है। डिलूजन इज डूइंग बिजनेस 6 मेडिसिन। यहाँ पर यह दवा बरौने के साथ साथ आती है और उसे लगता है कि वह अपना काम धंधा कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट ये भी कहते हैं कि मेरा काम है आपसे दवा करके लेते रहना जब तक बीमारी ठीक ना हो, या अपने ओरिजिनल काम धंधे की बात भी करता है। लेकिन जब सीटिंग बेंट की अवस्था में आ जाता है तब उसे चिंता होती है। डिलूजन बीइंग पॉइजन बाय मेडिसिन 7 मेडिसिन। डिलूजन राइजिंग ही कैन नॉट राइज अप अगेन इफ ही स्टूप्ड 3 मेडिसिन। वह सोचता है कि यदि वह बैठ गया तो फिर से उठ नहीं पाएगा। उसकी यह फीलिंग बीमारी को लेकर के भी हो सकती है, अपने काम धंधे को लेकर के भी हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि मुझे पाँव में बहुत दर्द है परंतु मैं काम करते रहती हूँ। यदि काम नहीं करूँगी, बैठ जाऊँगी तो फिर पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, फिर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। इस रूब्रिक में पल्सीटिला भी दवा है और वह भी इस तरह सोचती है। पल्सीटिला केयर्स फुल ऑफ अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स में है, इसीलिए वो अपने घरेलू कामकाज के बारे में ज़्यादा सोचती है। इसलिए पेशेंट ऐसा सोचता है कि अगर मैं एक बार झुक गया तो फिर उठ नहीं पाऊँगा। अगर मैंने आपकी दवा बंद कर दी तो दवा का असर भी शरीर से निकल जाएगा, फिर दूसरी दवा का काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं चलते रहना चाहती हूँ, काम करते रहना चाहती हूँ, नहीं तो आगे जा कर के मुश्किल हो जाएगी। फियर सुपरस्टिशस। पहले इसमें केवल एक ही मेडिसिन हुआ करती थी रस्टॉक्स, और अभी इसमें 7 मेडिसिन है। पेशेंट कहता है कि मेरे सामने वाले को इसी तरह घुटने के दर्द की बीमारी थी, अभी वह चलने फिरने से भी लाचार हो गया है, इसलिए मुझे भी डर लगता है कि ऐसा मेरे साथ भी न हो जाए। फियर सुपरस्टिशस। फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, इसमें हाइस्यामस है। इसमें रस्टॉक्स भी सोचता है कि वो मुझे बेच ना दे, मुझे कोई बेच ना दे, मुझे डॉक्टर या लैब टेस्ट वगैरह करवा करके कहीं मुझे बेच ना दे, मुझे मेरे सारे खर्च न करवा दे। रेस्टलेसनेस मोशन एमिलियोरेट्स 10 मेडिसिन। हमने इस सिम्टम को अपने मैथमेटिका में कई बार पढ़ा है और यहाँ पर भी इसकी तकलीफ़, इसकी घबराहट चलने फिरने से कम हो जाती है। राइजिंग फ्रॉम बेड आफ्टर एग्रावेशन 7 मेडिसिन। बेड से उठने के बाद बीमारी बढ़ जाती है। पेशेंट की तकलीफ़ उठने के बाद तुरंत बढ़ जाती है, परंतु धीरे धीरे चलते फिरते उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है। श्रीकिंग फॉर एड जंपिंग अप फ्रॉम बेड, मतलब बिस्तर से उठकर एकदम अचानक खड़े हो जाना और मदद के लिए गुहार लगाना, मदद मांगना। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशानी में है, ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वह उस स्थिति से निकलना चाहता है, परंतु वह स्वयं की मेहनत से निकल नहीं पा रहा है, इसलिए वह चिल्ला रहा है। वह अपना समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए जंप करके उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। अर्थात बीमारी की तकलीफ़ के कारण ज़्यादा दर्द होने की वजह से वह चिल्लाता है और श्रीकिंग एड के लिए कहता है। जैसे यदि किसी को हल्का दर्द है तो वो अपने आप को आरामदायक स्थिति में महसूस करता है और वह इस दर्द को ठीक करने के लिए ज़्यादा हाथ पाँव भी नहीं मारता है, परंतु जब दर्द धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है और सामान्य दवा से या किसी वस्तु से काबू में नहीं आ पाता है, तब वह चिल्लाना चालू कर देता है, तुरंत एक्शन में आ जाता है। यह खतरनाक स्थिति उसको आरामदायक अवस्था से अर्थात बेड से तुरंत खड़ा कर देती है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है कि उससे कुछ आराम मिल जाए।
यहाँ पर उसे अपने लिए इमरजेंसी महसूस होती है और तुरंत डॉक्टर के पास चली जाती है, दौड़ी जाती है और चिल्लाती है कि मुझे जल्दी से ठीक करो। ओके डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।